कल तुम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बता रहे थे ना, y इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ बताए थे, ठीक है ना। y इक्वल टू साइन थीटा, देखो पहले तो हम वो सर्कल फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस y एक्सिस, पॉइंट A है r,0, पॉइंट B है 0,r, पॉइंट C है -r,0, पॉइंट D है 0,-r, ठीक है। ऐसे बताइए पॉइंट P है जो इस सर्कल में मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है ना। मान लो ये थीटा है, ये रेडियस हमेशा r होगा, ये x होगा और ये y होगा, तो साइन थीटा r। पॉइंट P यदि यहाँ पे भी आ गया मान लो, ठीक है ना, ये x, y हुआ, ये हुआ थीटा, तो साइन थीटा हो, साइन थीटा y/r। तो साइन थीटा y/r करके हम कल ग्राफ बताए थे। मान लो ये थीटा एक्सिस, ये साइन थीटा एक्सिस। हम बोले थे जब थीटा पॉइंट ए पे होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और साइन थीटा होता है y कोऑर्डिनेट बाय r, 0/r यानी 0 हो जाएगा। फिर हम बोले जैसे जैसे p a से b के तरफ जाएगा तो थीटा 0 से π/2 होगा, बताए थे ना, थीटा 0 से π/2 होगा। y कोऑर्डिनेट जो है, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 से r हो जाएगा, 0 से r हो जाएगा, तो ये r/r 1 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, है ना। यहाँ पे जब 0 होगा तो 0 होगा, π/2 पे 1 हो जाएगा, पाई पे 0 होगा, 3 π/2 पे -1 होगा, 2 पाई पे 0 होगा, ठीक है ना। यही इसके बाद ये ग्राफ क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। हम बोले थे मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम -1, ठीक है ना। और ग्राफ रिपीट करेगा 2 पाई पे, जैसा 0 से 2 पाई है वैसा ही 2 पाई से 4 पाई होगा, वैसा ही इधर भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब साइन थीटा देखो 0 कहाँ पे होगा। साइन थीटा यदि हम बोले 0 कहाँ पे होगा, तो जब y/r 0 होगा, मतलब y 0 होगा। y 0 कहाँ पे होगा, तो y कोऑर्डिनेट 0 यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। जब P पॉइंट A पे होगा या P पॉइंट C पे होगा, घूम के आएगा, फिर A पे, फिर C पे, फिर A पे, फिर C पे, यही तो है ना। तो साइन थीटा 0 तब होगा जब y 0 होगा। y 0 कब होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 पे, फिर पाई पे, फिर 2 पाई पे, एंड सो ऑन। तो थीटा इक्वल्स टू हम लिख देंगे n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। जो ट्रिग्नोमेट्री में करते हो, यही करते हो ना। साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल्स टू n पाई। ये आया समझ में, ठीक है ना। अब बात है कॉसेक थीटा का। गर्मी एक्सेस लग रहा है जी। कॉसेक थीटा क्या होगा, 1/sin थीटा, है ना। कॉसेक थीटा होगा 1/sin थीटा। तो कॉसेक थीटा इज अनडिफाइंड इफ साइन थीटा इज 0, है ना। कॉसेक थीटा अनडिफाइंड होगा जब साइन थीटा 0 होगा। दिस इम्प्लाइज एट थीटा इक्वल्स टू n पाई, कॉसेक थीटा क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, क्योंकि साइन थीटा 0 कहाँ होगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई। यही तो बताए कैसे हुआ थीटा इक्वल्स टू n पाई, ये समझ में आ रहा है सबको। अभी बताए ना, साइन थीटा 0 कब होगा, 0 पे, पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई। कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा इज अनडिफाइंड इफ साइन थीटा इज 0 implies at theta equals to n phi, n belongs to integer।
तो कॉसेक थीटा का ग्राफ कैसा होगा वो देखो। देखो साइन थीटा का पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। साइन थीटा का ग्राफ ऐसा था, है ना, डॉट डॉट करके ड्रॉ कर रहे हैं, चलो ऐसे कर ही देते हैं। साइन थीटा ग्राफ ये है, ठीक ना। जब थीटा 0 है तो साइन थीटा क्या है, अनडिफाइंड, सॉरी साइन थीटा 0 है, कॉसेक थीटा क्या है, अनडिफाइंड। थीटा इक्वल टू 0 पे कॉसेक थीटा अनडिफाइंड, थीटा इक्वल टू पाई, ये वाला लाइन होगा ना, थीटा इक्वल टू पाई, वर्टिकल लाइन। यहाँ पे हमेशा थीटा क्या रहेगा, पाई रहेगा। थीटा इक्वल टू 2 पाई पे साइन थीटा 0 कॉसेक थीटा अनडिफाइंड, आ रहा है समझ में। साइन थीटा 0 हो जाएगा 2 पाई पे कॉसेक थीटा अनडिफाइंड। अभी देखो ग्राफ कॉसेक थीटा का ऐसा होगा, थीटा का वैल्यू 0 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो साइन थीटा का वैल्यू 0 से थोड़ा ज़्यादा होगा। सोचो थीटा 0 से थोड़ा ज़्यादा हुआ तो साइन थीटा 0 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो कॉसेक थीटा है 1/sin थीटा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना। ये समझ में आ रहा बात, मतलब हम ये लिख रहे हैं व्हेन थीटा इज जस्ट 0 प्लस 0 से जस्ट ग्रेटर, ठीक है ना। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, वो भी 0 से थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब साइन थीटा कुछ ऐसा होगा 0 से थोड़ा ज़्यादा का मतलब 0.00000001। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/0.00001। तो ये क्या हो जाएगा, अप्रोचिंग टुवार्ड्स इन्फिनिटी, क्योंकि ये पॉइंट हटके इधर 0 लग जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में। तो कॉसेक थीटा ग्राफ ऐसा होगा, ये वाला है कॉसेक थीटा ग्राफ। फिर ऐसा, ये साइन थीटा ग्राफ है। ठीक है, नोट करो, नोट करो जी, हम तो पागल हो जाएंगे, हाँ पागल हो जाएंगे भाई। अभी थोड़ा पहले से ठंडा हुआ है ना, थोड़ा सा हुआ है ना। रुको, लिखो तुम लोग, हम थोड़ा कुछ कपड़ा ले आते हैं, पोंछ लेते हैं। ग्राफ आया समझ में कॉसेक थीटा का।
जहाँ पे साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है कॉसेक थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ते जा रहा है साइन थीटा बढ़ते जा रहा है, कॉसेक थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे साइन थीटा डिक्रीज कर रहा है, कॉसेक थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। फिर साइन थीटा यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, कॉसेक थीटा इंक्रीज कर रहा है। साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, कॉसेक थीटा 1 से ज़्यादा होगा या -1 से कम होगा। ठीक है ना। ये तुमको याद रखना पड़ेगा कि कॉसेक थीटा का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा और कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, लेस इक्वल टू -1। ठीक है ना। पीरियड क्या होगा इसका भी 2 पाई, जितना पे साइन थीटा अपने आप को रिपीट करेगा कॉसेक थीटा भी अपने आप को उतने पे ही रिपीट करेगा। ठीक है ना। पीरियड क्या होगा, पीरियड ऑफ कॉसेक थीटा इज 2 पाई। ठीक है, नोट करो। ठीक है, अब लिखो रिलेशन बिटवीन थीटा एंड कॉस थीटा। रिलेशन बिटवीन थीटा एंड कॉस थीटा। सर्कल ड्रॉ करके रख लो। शरीर में दम नहीं लग रहा है, ताकत नहीं लग रहा है, इतना गर्मी और इतना पसीना निकल रहा है ना। हम लोग तो दिन भर पढ़ाते हैं ना, लगभग 12 से 12 घंटे लगभग डेली पढ़ाते हैं, तो शरीर का मतलब एनर्जी कम हो जाता है, इतना गर्मी है ना, एक्सेस गर्मी है। देखो अब यहाँ पे कॉस थीटा कितना होगा, इस फिगर में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, x/r हो जाएगा, है ना। ठीक है। अच्छा, व्हेन p इज एट a, सुनो इधर लिखना बंद करो। जब p a पे होगा थीटा 0 होगा, x कोऑर्डिनेट r होगा, तो cos 0 हो गया r/r 1। समझ में आ रहा बात, cos 0 1 याद किए हो ना। अब p पॉइंट जैसे जैसे a से b के तरफ जाएगा x कोऑर्डिनेट क्या होगा, घटेगा ना। अभी x कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा है r, मान लो यहाँ पे आया तो x कोऑर्डिनेट ये हो गया, यहाँ पे आया तो x कोऑर्डिनेट और छोटा हो गया, जब b पे आ गया तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। उस समय थीटा कितना हुआ, π/2। p पॉइंट a से b के तरफ गया तो थीटा कितना हो गया, π/2 हो गया, तो cos π/2 कितना हो गया, 0। आया समझ में क्या जी, नहीं आ रहा है। देखो हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन p इज एट a थीटा इक्वल्स टू 0, x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू r, cos थीटा होता है x/r, सो cos 0 इज r/r इक्वल्स टू 1। ये तो बात आया होगा समझ में, ठीक है ना। cos 0 हो गया 1। एज p मूव्स फ्रॉम
ए टू बी थीटा कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, 0 टू π/2। पी पॉइंट जब ए पे है तो थीटा कितना है, 0। पी पॉइंट जैसे जैसे घूमते घूमते बी पे पहुंच गया, थीटा कितना हो गया, π/2। ये तो बात आ रहा है समझ में, लिखना बंद करो अभी। एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ मूव किया, एक्स कोऑर्डिनेट शुरू में r था, बाद में 0 हो गया, r टू 0। कॉस थीटा होता है x/r, मूव्स फ्रॉम r/r टू 0/r, मतलब cos थीटा गोज फ्रॉम 1 टू 0। cos थीटा, थीटा इक्वल्स टू 0 पे 1 था, थीटा इक्वल्स टू π/2 पे 0 हुआ। ये आया समझ में, ठीक है ना। देखो जैसे जैसे ये मूव करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना cos थीटा, r तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। अभी यहाँ पे जैसे जैसे ये मूव ऐसे जाएगा P पॉइंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे चलेगा ना, छोटा होते जाएगा ना एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। अभी मान लो एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा ये है, हाँ, यहाँ पे आया तो एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, यहाँ पे आया तो एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, यहाँ पे आया तो एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, यहाँ पे आया तो एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो cos थीटा भी क्या होगा, घटेगा, घटते घटते 0 पे आ गया। जब P पॉइंट यहाँ पे आ गया, थीटा जो है π/2 से आगे निकल गया, तब भी एक्स कोऑर्डिनेट तो घट ही रहा है ना, अरे नेगेटिव में ऐसे जा रहा है तो घट ही तो रहा है ना। जैसे यहाँ पे पहुँचेगा एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -r, तो यहाँ पे पहुँचेगा तो थीटा कितना होगा, पाई। ऐसे करके घूम के आओगे तो 180 डिग्री ना, 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, ठीक है ना। जब ऐसे घूम के आएगा तो थीटा 180 डिग्री होगा, पाई होगा, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, -r/r इज -1, ठीक है। अब P पॉइंट इस C पॉइंट से निकला, आगे निकला, अब एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा कि घटेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे चलना स्टार्ट किया ना, थोड़ा सोचो। अभी एक्स कोऑर्डिनेट ये है, ठीक, अब एक्स ये वाला है एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव में, अब एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, फिर एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, फिर यहाँ आया तो एक्स कोऑर्डिनेट ये हुआ, तो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा ना, लेंथ वाइज घटा लेकिन नेगेटिव में घटा ना, तो बढ़ा, है ना। तुम ऐसे चीज सोचो ना, एक्स ऐसे चल रहा है, शुरू में ऐसे चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ के आने के बाद ऐसे चला, तो ऐसे चला तो एक्स बढ़ा, है ना। और जब ऐसे चला तो एक्स घटा, इधर चलने का मतलब घटेगा, इधर चलने का मतलब बढ़ेगा एक्स का। वाई यदि उधर चलेगा तो बढ़ेगा, वाई नीचे आएगा तो घटेगा, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, इधर अभी घट रहा है, हाँ, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, यहाँ तक आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूरा चीज समझ में आया, ठीक है ना। रुको, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एज पी मूव्स फ्रॉम बी टू सी, बी से सी के तरफ जाएगा, थीटा का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, π/2 से पाई, मतलब अभी 90 डिग्री है, 90 डिग्री से 180 डिग्री, ठीक है ना। एक्स कोऑर्डिनेट मूव करेगा 0 से -r, अभी 0 है, इस समय -r हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट मूव्स फ्रॉम 0 टू -r, cos थीटा इज x/r, मूव्स फ्रॉम 0/r टू -r/r, cos थीटा मूव्स फ्रॉम 0 टू -1। तो 0 से -1 हुआ तो घटा ना, 1 से 0 हुआ तब भी घटा, 0 से -1 हुआ तब भी घटा, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं एज पी मूव्स फ्रॉम सी टू डी, थीटा मूव्स फ्रॉम कितना, पाई टू 3π/2, एक्स कोऑर्डिनेट विल मूव फ्रॉम कहाँ से कहाँ, -r टू 0,
-r to 0 तो cos थीटा होता है x/r मूव्स फ्रॉम -r/r टू 0/r, माने cos थीटा मूव्स फ्रॉम -1 to 0। -1 से 0 हुआ तो बढ़ा कि घटा? बढ़ा। इस तरह से फिर से बढ़ेगा ही, क्योंकि अब x कोऑर्डिनेट तो ऐसे चलने लगा है, ठीक है ना। तो ग्राफ देखो कैसा होगा, ध्यान से सुनो। लिखना बंद करो यार, हम बोर्ड लेके घर नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेगा। यहाँ थीटा है, ये cos थीटा है। थीटा इक्वल्स टू 0 तो cos 0 हो गया 1, π/2 पे 0, पाई पे -1, 3π/2 पे 0, ठीक है, ऐसे करके होगा, ठीक है। 0 पे 1, π/2 पे 0, पाई पे -1, 3π/2 पे 0, 2 पाई पे 1। इसके बाद cos थीटा अपने आप को रिपीट करेगा। तो cos थीटा का भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है? -1 से 1। तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इज 1, मिनिमम इज -1, एंड पीरियड ऑफ cos थीटा इज, period of cos theta is 2 pi, because cos theta will repeat itself after 2 pi. Cos theta equals to cos 2 pi plus theta, ठीक है। लिखो साइन थीटा भी लिखाए थे ना, -1 से 1 के बीच में। लिखाए थे ना कल, साइन थीटा -1 से 1। दोनों का, कॉसेक थीटा का भी, सेक थीटा का भी, खाली टेन थीटा में चेंज होगा, क्योंकि पढ़े होगे टेन थीटा इक्वल्स टू 10 पाई प्लस थीटा, पढ़े हो ना। अभी तो आया ना तुमको समझ में पूरा, ठीक है। अब आराम से लिखो, टाइम देते हैं। छोड़ दिए हैं तो ये भी बाप रे बाप कर दो। गर्मी बहुत हो रही है।
कॉस 2 पाई होगा, आफ्टर 2 पाई कॉस थीटा विल रिपीट इटसेल्फ, जितना कॉस थीटा उतना कॉस 2 पाई प्लस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है कॉस थीटा घटता जा रहा है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा कॉस थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब थीटा जीरो कब होगा, जब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, है ना। cos थीटा इज एक्स बाय आर। cos थीटा जीरो कब होगा, जब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, है ना। एक्स बाय आर जीरो हो गया, इंप्लाइज एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो कहां पे होगा, बी और डी पे। बी का मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना, पाई बाई टू। बी का मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू, मतलब पाई प्लस पाई बाई टू। फिर बी आएगा 3 प्लस पाई 5 पाई बाई टू, मीन्स कॉस थीटा जीरो होगा, इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू कितना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ये समझ में आ रहा है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये है पाई बाई टू, 1 इंटू पाई बाई टू। ये है 3 पाई बाई टू, 3 इंटू पाई बाई टू, 3 इज ऑल्सो ऑड, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, मीन्स होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, अब देखो सेक थीटा क्या होगा, 1 बाई कॉस थीटा इज अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड होगा इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो, दैट इज एट थीटा इक्वल्स टू कितना, 2n प्लस 1 पाई बाई टू, सेक थीटा इज अनडिफाइंड। क्लियर है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। बोलो क्या बोलना है, फॉर 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा जीरो कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू में। तो जहाँ पे कॉस थीटा जीरो होगा सेक थीटा क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर कभी जीरो होना नहीं चाहिए। मेन जो तुम लोग को पढ़ना है, सेक थीटा का ग्राफ कैसा होगा, वो देखो सेक थीटा ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है ना, इस ढंग से होगा सेक थीटा का ग्राफ, इस ढंग से होगा। ठीक है ना, ये वाला तो चलो
थीटा कॉट थीटा तुमको याद रखना है। टेन थीटा कॉट थीटा ग्राफ हम बता देते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेक थीटा के बारे में और एक चीज़ बोल सकते हो कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल टू -1, है ना। यहाँ पे तुम ये सेक थीटा क्या होगा, लेस इक्वल टू -1 लिख लो। यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे सर्कल से, लेकिन जरूरी है कि समझ याद कर लो। टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, -∞ होगा। ठीक, ध्यान रखना, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जब कॉट थीटा ग्राफ, ये सब बेसिक मैथ्स के लिए बता रहे हैं। थीटा इक्वल्स टू पाई, ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना। π/2 पे कॉट थीटा 0 हो जाता है, पाई पे, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये कब साइन थीटा 0 is undefined if sin theta equals to 0 implies theta equals to n पाई। ठीक है ना, बस ये ग्राफ ड्रॉ कर।
तुम लोग को लास्ट क्लास में मॉडुलस बताए थे ना, एक दिन थोड़ा सा बताए थे ना। थोड़ा मॉडुलस बता देते हैं। तुम लोग का अभी तो मॉडुलस नहीं हुआ है ना। अभी तुम लोग का एकदम 10 दिन 15 दिन केवल बेसिक मैथ चलेगा। तुम लोग 11th में पढ़े तो हो, लेकिन इतना ग्राफ व्राफ नहीं पढ़े होगे ना, ज़्यादातर चीज़ तो स्किप हो गया है। तो 11th का पहले रिवाइज कराया जाएगा। चलो परसों लास्ट का 10 मिनट में पढ़ाए थे ना मॉडुलस, ट्रेन में पढ़ाते हैं। देखो y ठीक है ना, y इक्वल टू रूट ओवर एक्स, मतलब है यदि x ग्रेटर इक्वल टू 0 है और माइनस x यदि x नेगेटिव है। ये एक फंक्शन है, इसमें कुछ इनपुट होगा कुछ आउटपुट होगा। इनपुट आउटपुट क्या होगा, यदि इनपुट पॉजिटिव नंबर है तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, आउटपुट वही हो जाएगा। ठीक है, यदि इनपुट मान लो 0 है तो आउटपुट 0 होगा, इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा। लेकिन यदि इनपुट -1 है तो आउटपुट क्या होगा, 1। ठीक है ना, मतलब यदि x नेगेटिव है तो मॉड x क्या होगा, -x, मतलब 1 लिखे हैं, 1 तो पॉजिटिव है एज इट इज आएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, मॉडुलस ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0। यदि x के जगह -1 है, माइनस ऑफ -1 इज 1। तो ये याद रखना है कि होगा तो क्या होगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर उसको बाहर करेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लो हमको दे दिया मॉडुलस ऑफ x -1, इसको ब्रेक करना है। मॉडुलस ऑफ x -1 इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं x -1। कब लिखेंगे, जब x -1 क्या हो जाए, ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है ना, जब ये पॉजिटिव, उसका क्या हो रहा है, जब मुँह धो क्या, जवान आदमी अभी बूढ़ा हो गया, जब मुँह हाथ धो क्या, क्या इस एज में ये हालत है, खाना वाना नहीं खाता है। हम लोग हम अभी स्टार्ट किया ना, हमारा 8 बजे तक, ये लोग भी जानते हैं 8 बजे तक क्लास होगा, 8 बजे तक, वो भी गुवाहाटी में, खाली यहाँ नहीं, तो और जगह, अब कोई बाइक या कार से नहीं, बस से जाएंगे। ठीक है, जाएंगे, क्लास लेंगे वहाँ पे, 10 बजे 10:30 से क्लास स्टार्ट होगा, 3:30 को वहाँ ख़त्म होगा। समझ लो, इस बीच में क्या करेंगे, पानी पिएंगे, बहुत होगा तो चाय गर्मी के कारण अवॉइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद 3:30 से फिर वहाँ से एक जगह है, वहाँ से फिर हम यहाँ पे पहुँचेंगे, फिर यहाँ हम स्टार्ट करेंगे, फिर 8 बजे तक, देखते ही हो 8 बजे तक पढ़ाएंगे। ठीक है, और उसमें कभी ऐसा नहीं है कि क्लास में सोए हैं जी, किसी दिन तुम लोग तो देख ही रहा है। ठीक है, तुम्हारा एज से हमारा एज दोगुना से तो ज़रूर ज़्यादा होगा ना, 2 टाइम्स से ज़रूर ज़्यादा होगा। कितना होगा तुम्हारा, 17-18 साल होगा, है ना, 18 है। ठीक है ना, मेरा 45 के अराउंड है, तो कितना हो गया, तो 18 में तो बॉडी में
फुल एनर्जी रहना चाहिए ना 18 के टाइम में। 18 में ही ऐसे करके रहेगा तो फिर कैसे होगा? थोड़ा एनर्जेटिक रखो अपने आप को। खाना वाना खाओ या खाना कम खाओ, बिल्कुल कम खाओ, उसमें भी एनर्जी रहता है। खूब खाना खाने वाला भी आदमी देखोगे वो भात खा के पलट जाता है ना ऐसा। कम खाने वाला आदमी फिर ठीक रहता है, वो एक्टिव रहता है। देखो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, इसको क्या लिखेंगे? x माइनस 1 एज इट इज लिखेंगे जब x माइनस 1 क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, ठीक ना। और जब x माइनस 1 नेगेटिव होगा तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ x माइनस 1। मतलब ये होगा x माइनस 1 इफ x ग्रेटर इक्वल टू 1, ये हो गया माइनस x प्लस 1 इफ x इज लेस देन 1। आया बात समझ में? ठीक है ना। यदि हमको दे दिया जाए मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x इंटू एक्स माइनस 3, इसका मॉडुलस है, रुको लिखना बंद करो, इसका मॉडुलस है, इसको ब्रेक करके लिखो इंटरवल में। तो इसको हम क्या लिखेंगे? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिखेंगे। कब? जब x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 क्या हो जाए? ग्रेटर इक्वल टू 0। और इसको लिखेंगे माइनस ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ऐसा कब? जब x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। जब ये नेगेटिव होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, और जब ये पॉजिटिव होगा तो एज इट इज बाहर आएगा। आया मेरा बात समझ में? ठीक है सर, मतलब जो x ग्रेटर देन 1 है उसमें मॉड्यूलस नहीं लगा। कहाँ पे? देखो ऐसे समझो सिंपल लैंग्वेज में, ये जो दिया हुआ है ना, ये एक मशीन है, इसके अंदर जो जाएगा पॉजिटिव होकर बाहर निकल जाएगा, ठीक। यदि पहले से नंबर पॉजिटिव है तब तो कोई बात नहीं है, जो है भाई निकल जाओ। यदि नंबर 0 गया तो भी वो 0 को निकाल देगा। यदि नंबर नेगेटिव गया, जैसे -4 चला गया, तो मॉडुलस का काम है उसको पॉजिटिव बनाना, माइनस से मल्टीप्लाई करके, -4 को माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर कर देगा। वही बोल रहे हैं मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज x माइनस 1 इफ x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। और यदि x माइनस 1 नेगेटिव हो गया तो क्या करेगा? इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर करेगा। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल दिए मॉडुलस 1 तो निकलेगा 0, -1 तो नेगेटिव है, तो मशीन क्या करेगा? पॉजिटिव बनाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर करेगा। ठीक है, एक बार फिर से तुम लोग भी लिख लो। उस दिन तो लिखाए थे। जो भी है पता नहीं उसका क्या हुआ कि असेंबली के ये 2 दिन पहले की बात। टेम्परेचर बहुत हाई नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, जिससे डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, और उस डिहाइड्रेशन के कारण नींद भी आता है, उसमें भी किसी का भी हो सकता है। इसलिए पानी वानी पीते रहो खूब कस के, ORS, पानी, नमक, चीनी, क्योंकि हाँ चलेगा, 10-15 दिन और होगा।
लिख लिया। आ रहा है गर्मी है ना, इसीलिए बोल रहे हैं, और ज़्यादा ही है, पसीना बहुत निकल रहा है। लिख लिया। मॉडुलस ऑफ एक्स 1 कब होगा, बोलो जी, तुम बोलो। मॉडुलस एक्स 1 कब होगा? जब एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे जो ये 1 हो जाएगा? पॉजिटिव क्या? और -1 रखने से भी तो 1 होगा। नेगेटिव 1 को रखने से 1 होगा। मॉडुलस ऑफ x - 1 ये जब x - 1 हो जाए या x - 1 -1 हो जाए, मतलब x का वैल्यू 2 हो जाए या x का वैल्यू 0। x का वैल्यू यदि 2 हुआ तो 2 - 1 इज 1, 1 का मॉडुलस 1। x का वैल्यू यदि 0 हुआ, 0 - 1 इज -1, -1 का मॉडुलस इज अगेन 1। मॉडुलस ऑफ 2x - 3 ये 5 कब होगा? जब 2x - 3 5 हो जाए या 2x - 3 क्या हो जाए? -5। तो यहाँ से 2x हो गया 8 और 2x हो गया कितना? -2। तो x का वैल्यू हो गया 4 और x का वैल्यू कितना? -1। ठीक है ना? देखो ठीक है, अब लिखो इधर ध्यान। ये तो हम बताएं, एक मॉडुलस दिया हुआ है इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वल करके सॉल्व कर लो, मतलब लेस देन को नहीं, इक्वल टू सॉल्व करोगे तो x +- 1 और ठीक है ना, कोई नंबर 2, क्या 2 इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 2 रखने से 2 लेस इक्वल टू 1 नहीं होगा। तो मतलब 1 से इधर का यदि तो कोई नंबर नहीं करेगा। 1 से 1 के बीच में कोई एक नंबर लो, के बीच में -1 और 1 नहीं, कोई भी एक नंबर बीच में। 0.5 का मॉडुलस क्या होगा? वही 0.5 लेस इक्वल टू 1, यस होगा।
है ना, x इक्वल टू 1/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। -1 से छोटा कोई नंबर बोलो, -5, -5 का मॉडल नहीं होगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया। फाइनली x का वैल्यू कितना होगा, -1 करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है। आंसर क्या हो गया, x लाइंग बिटवीन -1 to 1, ठीक है। रुक जाओ, अब मान लो मॉडल ऑफ x लेस इक्वल टू 5 हुआ, इसका मतलब होगा x का वैल्यू कितना, -5 से 5, तुमको दे दिया गया मॉडुलस ऑफ 2x - 3 इज लेस इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या होगा, 2x - 3 जो होगा वो -5 से 5 के, तो 2x - 3 + 3, 5 + 3 -5 + 3 -2, 2x 8, x का वैल्यू कितना, -1 से 4, नोट करो। कौन ऐसे, मतलब वो तो ये तो इक्वेशन है ना, वो इनइक्वालिटी है ना, ये इक्वेशन है, इक्वल है, वो लेस इक्वल है। अब थोड़ा ठीक हो गया है, हाँ, ठीक होते होते क्लास खत्म हो जाएगा। +3 कैसे आया, में +3 किया, हमको तो x चाहिए ना, हमको x चाहिए, तो सब में +3 ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर सब में 2 से डिवाइड कर देंगे तो x हो जाएगा। लिया, अंदर पहले उसको सबसे पहले को 0 रहेगा।
डिस्कस करेंगे। एक्स लेस इक्वल टू 1, इक्वेशन है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3। ठीक है ना, जब वैल्यू 1 से छोटा होगा, 1 से ले लो, मान लो का काम क्या है, पॉजिटिव लेस इक्वल टू 1 केस लिए, वन से छोटा नेगेटिव आया तो माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, अब एक्स इक्वल टू 1, कंडीशन है एक्स लेस इक्वल टू 1 और एक रिजल्ट आ रहा है एक्स इक्वल टू 0। कंडीशन को नेगेटिव, इसमें कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। हो गया, ठीक है ना, 0 एंड 3, ये समझ में आया तुमको जी? पूरा आ गया समझ में? ठीक है, पहले लिख लो।
तुम्हारा आया जी, 0 आया। क्या है? करो, और एक हम देख तब तक करो। इसका आंसर तो x आएगा 0,8। मॉडुलस -2 3 का। x3 भी रिजेक्ट हो जाएगा। 3 - 1 हो जाएगा 2, 3 - 2 हो जाएगा 1, 2 - 1 वो तो 3। मतलब एक जैसे 1 हुआ 2 हुआ, मान लो केस 1 x लेस इक्वल टू 1, तो मॉडुलस ऑफ x - 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x - 2 इक्वल टू 3। 1 से छोटा पे ये नेगेटिव होगा, -x + 1, ये भी नेगेटिव होगा, माइनस माइनस प्लस x -2, यही आया होगा। तो -1 इक्वल टू 3 नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल आएगा, थर्ड में नॉट पॉसिबल है। टाइम कितना हो जाएगा देखो तो। नहीं नहीं अपना नहीं नहीं मोबाइल पे देखो, मोबाइल पे 47 हुआ है। ठीक, लिख लिया। इसमें नो सॉल्यूशन आया, तीनों में नो सॉल्यूशन आया। x बिलोंग्स टू 5। अब देखो मॉडुलस x लेस इक्वल टू 1 तो बताए थे, यदि मान लो ग्रेटर इक्वल टू 1 दे दिया,
ये सब करो।